जहाँ पे सरकार का अधिकार है वहाँ पे जंगल के नाम पे झाड़ी मिलेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि जंगल जो साफ करेंगे वो जंगल मेरा हो जाएगा, वो जमीन मेरा हो जाएगा, ऐसा लोग का मनसा है अभी। जंगल में रहने वाले लोग जंगल का कटाई करते हैं, तो मैं इस सवाल का खंडन करता हूँ। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं झार न्यूज़। इस वक्त कुंदा में है, यहाँ जल जंगल जमीन बचाव को लेकर एक जनसभा की गई। क्या कुछ लेकर जनसभा की गई, आइए हम जानते हैं चतरा के महेश बांडू से। क्या कुछ लेकर यहाँ सभा की गई थी? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से इस जनसभा में जितने भी लोग आए हुए हैं उन्हें सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम लोग यहाँ इस कुंदा प्रखंड के प्रांगण में एक दिवसीय वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रशिक्षण शिविर था। इसमें कुंदा प्रखंड के तमाम पंचायत के तमाम गांवों के लोग, यहाँ ग्रामीण जनता एकत्रित हुए थे। इस प्रशिक्षण शिविर को चलाने के पीछे हमारा मेन मकसद है कि झारखंड सरकार के द्वारा हमर जंगल हमर अधिकार अबुआ वीर दिसुम अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत तमाम लोगों को जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि में निवास कर रहे हैं उन्हें वन पट्टा देने का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत ये जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। सरकार के द्वारा ये अभियान 6 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है, लेकिन अभी तक जन जन तक ये आवाज़ नहीं पहुंचा है। तो इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रशासन अभी भी गलतफहमी में पड़ा हुआ है। जो ये वन अधिकार अधिनियम है, प्रशासन के लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें वन पट्टा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 जो भी लोग 13 दिसंबर 2005 से पहले जिस भी वन भूमि में निवास कर रहे हैं उसमें अपना जोत कोड़, अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वैसे परिवारों को 4 हेक्टेयर तक यानी कि 10 एकड़ तक उन्हें भूमि पट्टा देने का अधिकार है। लेकिन इसमें भी कई तरह के झोल पैदा किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आपको 2 डिसमिल या 12 डिसमिल भूमि दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से उनके लिए जो भी लोग वन भूमि में निवास कर रहे हैं उनको अगर उनके कब्जे में 4 हेक्टेयर तक ज़मीन है तो उन्हें देने का प्रावधान है और ये उन्हें मिलना चाहिए। ये उनका हक है। ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। इन्हीं सब के लिए आज का ये सभा आयोजन किया गया था। तो लोग ये सोचते हैं कि जंगल जो साफ करेंगे वो जंगल मेरा हो जाएगा, वो जमीन मेरा हो जाएगा, ऐसा लोग का मनसा है अभी जहाँ तक? नहीं, ये जो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जो चल रहा है इसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर अब हम जंगल साफ करते हैं तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। यह वन अधिकार अधिनियम उन्हीं लोगों के लिए है जो 5 दिसंबर 2013 से पहले उस ज़मीन पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जीविका उपार्जन कर रहे हैं। अब अगर कोई चाहे कि हम नया से जंगल साफ करके उसका हमें अधिकार मिले तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि जब तक जंगल नहीं रहेगा हम नहीं जीवित रहेंगे। तो जंगल भी बचाना हमारा ही काम है, लेकिन जंगल तभी बचेगा जब हम तमाम लोग जितने भी जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी सुरक्षित रहेंगे तभी जंगल बचेगा। क्योंकि ये सर्वविदित है। आप सरकार की द्वारा जितना भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जितनी भी तरह की योजनाएं चला जा रहे हैं, अगर यहाँ के आदिवासी परंपरागत वन निवासी यही सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य है, ये पर्यावरण को अच्छी तरह भली भांति समझते हैं। तो जब तक उन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा
तो पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं बच सकता तो है। यहाँ अधिकार अगर जनता को मिल जाएगा तो जनता उसका दोहन नहीं करने लगेगी। जब जनता को उसका अधिकार मिलेगा तो उसका दोहन कैसे होगा? मैं पूछना जंगल चाहता जंगल को कटाई अभी जब जंगल जो है सरकार के हाथ में, तो पर भी इतना कटाई हो रहा है, अगर जंगल जो है जनता के हाथ में आ जाएगी तो फिर तो साफ करने लगेंगे और उसमें खेती करने लगेंगे। मैं आपके इस सवालों का खंडन करता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि जंगल में रहने वाले लोग जंगल का कटाई करते हैं तो मैं इस सवाल का खंडन करता हूं। आप जाके देख लीजिए, जहां पे लोगों की बसाहट है वहां बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे आपको, लेकिन वैसी जगह जहां पे सरकार का अधिकार है वहां पे जंगल के नाम पे झाड़ी मिलेंगे, जंगल के नाम पे आपको अनर्गल पेड़ मिलेंगे, चकोंदी के पेड़ मिलेंगे और दूसरे तरह के पेड़ जिसका कि कोई भी काम आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन जिस जगह पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे आपको तरह तरह के आम के बगीचे मिलेंगे, महुआ के बगीचे मिलेंगे, कटहल के बगीचे मिलेंगे और वहाँ का एक अलग वातावरण होता है, लगता है कि वहाँ बिल्कुल हरा भरा है। तो ये मान लेना कि जिन लोगों को मैं अधिकार दे रहा हूँ जंगल में रहने वाले लोगों को, अगर उनसे ये वन अधिकार का हनन करते हैं तो मैं इस सवाल का खंडन करता हूँ। ये उनका राइट है और उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ जो वन में निवास कर रहे हैं कि जंगल बचाना भी हमारा ही काम है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो कल हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये किन किन जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये किन किन जगहों में आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है? ये पूरी झारखंड राज्य में चलाया जा रहा है और यहाँ चतरा जिला में इसका अगुवाई हमारे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष अशोक भारती जी और अंजू देवी जी कर रहे हैं। हम सब उनके सहयोगी हैं। ये चतरा जिला के 12 प्रखंड में ये आंदोलन लगातार चल रहा है। तो जंगल बचाओ अभियान ये आंदोलन है, इसमें भी आप दिखते हैं और कई सभाओं में भी आप दिख जाते हैं, तो ये क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मेरी जो राजनीति है वो है जन कल्याण की राजनीति। मैं एक देश का सैनिक हूँ और मैंने इस बात को पहले भी रखा है कि अगर मुझे देश सेवा का तगमा मिला है तो मैं उसे तभी सार्थक मानूंगा जब मेरे जनता खुशहाल रहेगी, जब मेरे जनता के साथ न्याय होगा। तो चाहे जो भी लड़ाई हो, चाहे वो आम गरीब जनता की लड़ाई हो, चाहे वो राशन डीलरों के साथ लड़ाई हो, चाहे आम छात्रों छात्रवृत्ति की हो, चाहे अभी राज्य में भारत माला परियोजना किसान रैयतों की लड़ाई चल रही है, तो उन तमाम मैं उनके हक अधिकार में खड़ा हूंगा। सभी अधिकार की बात है। कुछ लोगों से जाने जो के जंगल बचाओ अभियान के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानना